कि वहां पे भी मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। कहें क्या? कहें एक युवती बैठी हुई थी, कन्या, और दो बूढ़े उसके सामने सोए हुए थे। युवती रो रही थी, कुछ देवियां घेर के खड़ी थी जो उनको पंखा कर रही थी। तो नारद जी ने जब रोते युवती को देखा तो मन में विचार किया कि चले, किसके लिए? साथ भगवान के लिए रो रही होगी। फिर नारद जी ने विचार किया कि ऐसे ही साधु संतों को स्त्रियों के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। ये सोच के नारद लौट पड़े, और जैसे ही नारद लौटे तो युवती ने देख लिया कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठन् मम चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घोरं परः। युवती नारद जी से बोल पड़ी, एक मिनट रुकिए महाराज, काहे के लिए भागे भागे जा रहे हो? क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मेरे न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, भैया जब इस प्रकार उसने मेरे से याचना किया तो मैं उसके पास गया। काशिक कौन? देवी तुम कौन हो? का विनो? ये बुद्धि कौन है जो तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं? और का माँ ये देविया कौन है जो आपको पंखा कर रही है? बद देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। हे देवी अपने दुख का कारण हमको बताओ। तब युवती ने अपना परिचय नारद को दिया। अहम भक्तिर देख्यात इमे में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। ये मेरी मैं भक्ति भगवान की प्रारब्ध प्रिया। ये मेरे जो बुढ़े बेटे छूटे हुए हैं मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब आश्चर्य देखो कि माँ युवती बनी बैठी है, बच्चे बूढ़े हो गए हैं। और भक्ति मैया ने कहा कि जो ये देवियां हैं पंखा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, हमारी सेवा कर रही हैं। भक्ति मैया ने कहा कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुआ, महाराष्ट्र के प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, पर कई ऐसे प्रदेश थे जहां पाखंडियों ने मुझे घेर लिया और मुझे छोड़ के भागना पड़ा। अनेक प्रकार के देशों में भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंची मैं। वृंदावनम पुरम पाप्यम नवीनेव स्वरूपरी। भक्ति मैया कहती है कि इस ब्रजभूमि में आते तो मैं नौजवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। न जाने मेरे बच्चों को क्या हो गया। इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यतो मया। यदि ऐसे ही मैं पीड़ित रही, दुखी रही, तो मैं छोड़ के विदेश भाग जाऊंगी। मैं यहाँ पे भारत भूमि पे नहीं रहूंगी। देखिए, भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति आपकी तभी तक सार्थक है जब ज्ञान और वैराग्य साथ में हो। भक्ति की पूर्णता ज्ञान वैराग्य से होती है। अब भक्ति तो है पूजा करनी है, कैसे करनी है, ज्ञान नहीं है तो अपूर्ण भक्ति है। जैसे माँ का मातृत्व कब पूरा होता है? जब वो माँ बनती है। उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता तब है जब साथ में ज्ञान और वैराग्य उनके बेटे हो। ठाकुर की सेवा कैसे करी जाती है, पूजा कैसे करी जाती है, सब ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के साथ साथ देहासक्ति नहीं होना चाहिए परिवार में ज्यादा। जब ऐसा होगा तो जनेश से आगे वैराग्यम ज्ञानम से ये विभेदकम, दुनिया से ऑटोमेटिक वैराग होगा। एक बुढ़िया थी, माला कर रही थी भैया, माला।
और घर की सारी स्थिति देख रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहू घर चूल्हे पे दूध रख के पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही थी। बहू चूल्हे पे दूध रख के पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही थी। अब ज्यों ज्यों दूध उफने त्यों त्यों बुढ़िया की माला तेज हो गई। बोल सकती नहीं, ज्ञान है कि माला करते समय बोला नहीं जाता, इसलिए नहीं बोल पा रही है, मन 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 ही मन चिल्ला रही है। और जल्दी जल्दी माला कर रही है, सोच रही है कि पहले माला कर दूं फिर इसकी खबर लूंगी। दिन भर गप्पे लड़ाती रहती है, चूल्हे पे दूध उफन रहा है, देख नहीं रहा है, देख नहीं रही है। ऐसा क्यों हुआ? बुढ़ी ज्ञान तो था, भक्ति भी थी, लेकिन परिवार से आसक्ति छूटी नहीं थी। अब ठाकुर का माला जाप करने बैठी तो तुम मार के माला करो, अरे जिसका बहेगा वो अपना देखेगा। कब तक समझाओगे? आज कितने दिन तक डांट के रखोगी? आज हो कल वो अपने हिसाब का ही करने वाली है, तुम्हारी नहीं सुनने वाली। अरे भाई तुम माला कर रही थी, तुम माला कर दी आराम से। भक्ति था, ज्ञान था, बोल नहीं पा रही है कि ज्ञान है, पूजा करते समय बोला नहीं जाता, झूठ क्रोध नहीं किया जा सकता, लेकिन वैराग्य की स्थिति परिवार से नहीं हटा है, माला फेर रही है। तो चित्त जब तक स्थिर नहीं होगा, भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं होंगे, देहाशक्ति जब तक छूटेगी नहीं, तब से भगवत प्राप्ति मुश्किल है। पूरा नहीं छोड़ सकते। तो मैं नहीं कहता हूँ कि देह यात्रा के लिए भोजन जरूरी है, कमाओ बढ़िया से। माँ बाप है, पैदा किए हैं, पाले पोते हैं, तो उनकी सेवा करो, ये तो ये धर्म है, ये भी धर्म है। पत्नी शादी करके लाए हो तो उसकी देख रेख करो, ये धर्म है। मैं ये करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बच्चे पैदा किए हो तो उनको भी पढ़ा लिखा के सेटल कर दो अपने हिसाब से, लेकिन अब जिंदगी भर यही मत करते रह जाओ कि फिर अंतिम समय भार हो जाए, फिर घर छोड़ के जाने का मन ही न करे। और तो शास्त्र का नियम है, आप जानते हो, अगर अंतिम समय देहाशक्ति नहीं छूटी तो फिर यहीं लौट के आना होगा। अब पता नहीं आपके कर्मों के हिसाब से ऊपर में आना पड़ेगा, कीट मकोड़े बनेंगे, पतंग बनेंगे, या वृक्ष की योनि में, या स्थावर योनियों में, या जलचर योनियों में जाना पड़ेगा। तो भक्ति की पूर्णता कब है? जब तीनों हो। जैसे माँ का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब माँ पुत्रवती या पुत्र बनी, उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता तब है जब ज्ञान और वैराग्य सुदृढ़ हो। लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, बताओ। आए थे हरि भजन को, तन लगे कपास, प्रतिज्ञा करके आए थे प्रभु पालूंगा। मानव शरीर जो है मोक्ष के मार्ग की जो ताला लटका हुआ, उसको खोलने की चाह